नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप सारे हमारे शेयर भाई बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं आपको एडवांस में नए साल की बधाई देना चाहूंगा। आई होप इस साल आपके घर में धन, समृद्धि, नई कार, खुशियां, हेल्थ सब कुछ आ जाए। क्योंकि इस साल की लास्ट वीडियो है तो हम अपनी सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आज बात करने वाले हैं कि ब्रेजा वर्सेस फ्रॉन्क्स में से कौन सी कार को चूज करें, क्योंकि काफी कंपैरिजन और कमेंट सेक्शन में भी डिबेट चलती रहती है इसके बारे में हमारे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक चीज मैं एडवांस में आपको बोलना चाहूंगा कि ये दोनों कारें अच्छी हैं। इन दोनों कारों का आपस में बहुत टफ कंपटीशन है। इनमें कोई भी कार अच्छी या कोई भी कार बुरी नहीं है, और इसका कारण ये है कि दोनों ही कार काफी ज्यादा वेस्ट वैरायटी और काफी ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स लेकर आती है अपने साथ। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी जरूरतों के अनुसार इजीली जज कर पाएंगे, क्योंकि वो नीड्स अगर आप गलत पिक करते हो तो आपकी कार का फैसला हो जाएगा गलत। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करता जाऊंगा, ज्यादा आगे पीछे करोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। सो जो मेन चीज है, ब्रेजा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसका कंपटीशन जो है वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन वगैरह है। और अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स की, फ्रॉन्क्स एक हैचबैक है जिसको एसयूवी कह दिया जाता है, पर मैं नहीं मानता, आप भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका सीधा कारण यह है जब वो रोड पे चलती है तो वो ब्रेजा, नेक्सन इन सब कारों से बहुत छोटी लगती है। बहुत तो नहीं, मतलब उस सेगमेंट से छोटी लगती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्रॉन्क्स एक एसयूवी है तो ऐसा नहीं है, बट यस, अगर आपकी हाइट 5'7" से नीचे है तो आपको लग सकता है एसयूवी, उसमें कोई इशू नहीं है। सो सेगमेंट क्लियर होने के बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, ब्रेजा आती है ग्लोबल एनकैप 4 स्टार से। वही कंपैरेटिवली मारुति, फ्रॉन्क्स का टेस्ट मारुति ने खुद ही करा है। हालांकि कुछ लोग इस बात से खफा भी हैं। इट्स लाइक आपने खुद ही अपना होमवर्क करा, खुद ही चेक करे, खुद ही नंबर्स दिए, खुद ही घर पे रिपोर्ट कार्ड भी दिखा दी। और कहीं ना कहीं ये बात मुझे सही भी लगी और नहीं भी लगी। हालांकि मारुति ने बहुत ओपन टेस्ट करा है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने भिड़ा कर गाड़ी को मारा है चैम्बर्स में काफी अच्छे तरीके से। बट स्टिल अगर भारत एनकैप में भी मारुति अपनी कार्स को भेजे तो एक डबल सर्टिफिकेशन हो जाएगा, ज्यादा पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। एंड एज आई सेड ऑल दीज थिंग्स, मैंने पर्सनली भी फ्रॉन्क्स को चेक करा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बहुत स्ट्रांग है, 5 स्टार कार है, पर मैं उसको 4 स्टार तो मानता ही हूं। मुझे इतनी स्ट्रांग वो लगती है, तो पुअर कार नहीं कहूंगा मैं। बलिनो, स्विफ्ट वगैरह से उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी फीचर्स की, इन दोनों कार्स में तकरीबन सेम ही सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं। ऐसा कोई मेन हाईलाइट नहीं है कि ब्रेजा में एडैस है या फ्रॉन्क्स में एडैस है, तो वहां पर भी कोई मेजर चीज नहीं देखने को मिलेगी आपको। इन कार्स का जो वेटिंग पीरियड है, सरप्राइजिंगली फ्रॉन्क्स का 3 से 4 महीने है, कई बार लोगों को पहले भी मिल जाती है, और ब्रेजा का 6 से 9 महीने है। और ब्रेजा के ज्यादा वेटिंग पीरियड की वजह से ही फ्रॉन्क्स की सेल बढ़ी है, क्योंकि मारुति ने क्या करा, अपना ही कंपटीशन, खुद ही अपनी ही कार को बना लिया। ये दोनों कार्स अपने आप में एक दूसरे की कंपटीशन है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं गाइस, इन दोनों कार्स का प्राइसेस लगभग सेम ही है, क्योंकि 9,30,000 रुपए की ब्रेजा एलेक्साई आती है, वही कंपैरेटिवली 7.5 लाख के आसपास जो है बेस मॉडल आता है अपना फ्रॉन्क्स का। पर जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर, आपको ड्यूअल जेट इंजन मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर का फ्रॉन्क्स में, कंपैरेटिवली K15 1.5 लीटर का इंजन आपको मिलता है ब्रेजा में। सो वहां पे वो एक्चुअल में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली फील और वाइब देगा, क्योंकि कार भी ऊंची हो गई, लंबी चौड़ी ज्यादा है फ्रॉन्क्स से, प्लस 1500 सीसी का इंजन आपको मिलता है। हालांकि टर्बो इंजन यहां पर आपको फ्रॉन्क्स में भी मिलता है, पर वो 10 लाख से ऊपर की रेंज में आएगा। तो मैं फ्रॉन्क्स पे 10 लाख से ऊपर पैसा लगाना रेकमेंड तो बिल्कुल नहीं करूंगा अपने व्यूअर्स को। हालांकि ये सब्जेक्टिव है, अगर आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, आपको मजा आएगा उस पे लगाने में पैसा, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। दोनों ही कार BS6 फेज 2 कंप्लायंस है, तो यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं है, दोनों कार का सेम इंजन है। ग्राउंड क्लियरेंस मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे यार। अगर हम बात करें, फ्रॉन्क्स की 190 mm है और ब्रेजा की तकरीबन 198 या 200 mm है। तो यहाँ पर अगर आप कोई ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे रोड सकरे हैं और आपको लगता है खड्डे वगैरह ज्यादा हैं, अच्छे नहीं है, तो ब्रेजा की तरफ एक बार को आप अपना रुख कर सकते हो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्रॉन्क्स उन गड्ढे वगैरह को नहीं झेल पाएगी। पर देखो, एक प्रीमियम राइड में और एक मैनेजेबल राइड में फर्क है, तो ये फैसला आप अपने अकॉर्डिंगली लेना कि ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए डील ब्रेकिंग बनता है या नहीं बनता है। बूट स्पेस की बात करें तो 308 लीटर आपको मिलता है फ्रॉन्क्स में और ब्रेजा में 328 लीटर। ये मुझे कोई डील ब्रेकिंग नहीं लगता। ये आप देख लेना कि आपको कितना बूट स्पेस चाहिए। अगर हम बात करें कार के टैंक की, 37 लीटर पेट्रोल डीजल आ जाएगा यहाँ पर हम फ्रॉन्क्स की अगर बात करें। वहीं पे अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो 48 लीटर का टैंक है उसका। तो कुछ लोग जिनको ये टैंक से भी फर्क पड़ता हो तो वो देख लेना, क्योंकि ये कई बार कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकिंग होता है जो काफी लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पेट्रोल कैरी कर सकते हैं, अराउंड 12-13 लीटर यहाँ पे, तो उनके लिए फायदे का सौदा होगा। एक और जो मेन हाईलाइट मुझे लगता है वो है टायर प्रोफाइल। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 195 साइज वाला टायर मिलता है, वहीं पे ब्रेजा के अंदर आपको 215 साइज वाला टायर मिलता है। और अगर मैं बात करूं इस टायर की, तो ब्रेजा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एसयूवी के साथ बड़ा टायर, अच्छा सस्पेंशन, सो ओवरऑल काफी अच्छी ड्राइविंग एक्सपीरियंस ब्रेजा देती है एज कंपेयर टू फ्रॉन्क्स। एंड क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉन्क्स बेकार कार है,
प्रीमियम ड्राइविंग थोड़ी सी अच्छी और मैनेजेबल ड्राइविंग, ये आपको देखना होगा यहाँ पे क्या ऐसे क्या सीन है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है सस्पेंशन टायर की वजह से, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स काफी हेल्दी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए ब्रेजा की तरफ। अगर आप एवरेज वेट वाले फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, 6 फीट से नीचे नीचे के ही हैं सारे, या फिर 5'10" से नीचे नीचे भी, तो आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हैं। देखो काफी तारीफ हो गई ब्रेजा की, फ्रॉन्क्स वाले अपसेट हो रहे होंगे, तो अब मैं फ्रॉन्क्स की तारीफ करने वाला हूं, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जहां पर ब्रेजा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। स्पेशली अगर मैं बात करूं बेस मॉडल की, तो भाई साहब फ्रॉन्क्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, डीफॉगर मिल रहा है, 60-40 स्प्लिट सीट मिल रही है भाई साहब, रूफ रेल्स लगे हुए आ रहे हैं कार के अंदर। तो अगर मैं मेन बात करूं, अगर आपको प्रीमियम इंटीरियर चाहिए, आपको नहीं चाहिए बड़ी कार 1500 सीसी, आप हैचबैक में खुश हो अपनी हाइट वेट के हिसाब से, तो भाई प्रीमियम इंटीरियर मिलेंगे बेस मॉडल से, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, रूफ रेल मिलेंगे, सीट काफी स्प्लिट हो जाएगी, बूट स्पेस बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। ये सारे के सारे मजे आप लेने वाले हो और एंजॉय करने वाले हो फ्रॉन्क्स को। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, ना ब्रेजा बुरी है ना फ्रॉन्क्स बुरी है, आपको चूज करना है यहाँ पर आप किन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, किन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन आपके आ रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट रिप्लाई चाहिए, अर्जेंट बिल्कुल ही प्रायोरिटी बेसिस पे आपको कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारे चैनल के सेक्शन में चेक कर सकते हो, वीडियो के नीचे ही थैंक यू मैसेज आ रहे होंगे, मेंबरशिप आ रही होगी, आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, अपने कमेंट को हाईलाइट कर सकते हो, या फिर हमारे मेंबर भी बन सकते हो, उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तो अंत में अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, अगर मुझे ऊंची गाड़ी नहीं चाहिए, मैं 1.2 लीटर से भी खुश हूं, मैं पहली बार ही कार ले रहा हूं, या फिर मैं कोई पहले पुरानी कार चलाता था तो मैं खुश हूं अपनी हाइट के हिसाब से, और मुझे अच्छे इंटीरियर चाहिए, मुझे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए, मुझे डीफॉगर चाहिए, 60-40 स्प्लिट सीट चाहिए, मुझे रूफ रेल चाहिए, मुझे मिनी विटारा वाली लुक चाहिए, पीछे से कूपे वाली लुक चाहिए, तो मैं फ्रॉन्क्स लूंगा। अगर मैंने पहले काफी कार्स चलाई है 1.2 लीटर की, मैं थक चुका हूं हैचबैक चला चला कर, या फिर मैं पहली बार में ही एसयूवी का ही फील लेना चाहता हूं कम बजट में, तो मैं ब्रेजा के साथ जाऊंगा, जहां पे मुझे बढ़िया इंजन, ज्यादा पावर का, जहां पे मुझे अच्छा ड्राइविंग रिस्पांस, अच्छा स्टीयरिंग रिस्पांस सब कुछ मिलेगा, और मैं अदर फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे स्प्लिट सीट हो, एक्सेट्रा। हालांकि अगर आप ब्रेजा के अपर वेरिएंट्स में जाओगे तो काफी चीजें ऐड हो जाती हैं, फिलहाल तो मैं बेस मॉडल की ही बात कर रहा था। तो आई होप काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारे भाइयों को बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर वन मोर टाइम। ख्याल रखिए अपना। Adventure is a whim away. Roads or no roads, you're always set on your way. Clutching power on every drive. Splitting the dirt, turning the tide. Always chasing new reasons for a new joyride. Back for these. The new phase of SUVs is made to match your stride. Presenting Fronx, the shape of new. Hi Suzuki, play my song. It's hard and techy. It's hard and techy, hard and techy, hard and techy. It's hard and techy. It's hard and techy, hard and techy, hard and techy. Hard and techy, hard and techy. Hard and techy, hard and techy. All new hot and techy Brezza, the city bred SUV.